अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स लिखते वक्त आपने किस एलिमेंट को किस पोजीशन पर रखा है, कहाँ पर उसको आपने लिखा है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो चलें देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स, then the position of any element in a matrix A is represented by ARC oblique AIJ। तो यहाँ पर A represents any element in a matrix, R oblique I represents number of row where A lies, यानी जहाँ पर A एलिमेंट लिखा गया है वो किस रो में लिखा गया है, रो की कौन सी तादाद है, कौन सा नंबर है, पहली रो है, दूसरी है, तीसरी है। तो यहाँ से हमारा ये मकसद होगा एन ऑफ आर वेयर ए लाइज। इसी तरह जिस कॉलम में वो ए लिखा गया है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी या जे। सी ओब्लिक जे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम वेयर ए लाइज। तो देखें, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया गया है जो कि हमारे पास 4x3 इसका साइज़ है या ऑर्डर है। अब देखें, इसमें जो मैट्रिक्स ए है इसमें 1 2 3 4 आपके पास 4 कतारें हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर है 4x3। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स की पोजीशन को जानते हैं कि एलिमेंट्स किस किस पोजीशन पर लिखे गए हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ A12 तो मतलब A R C, तो R यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा 1 और C क्या होगा 2 होगा। तो इसका मतलब है कि पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है पहली रो और ये दूसरा कॉलम है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस पोजीशन पर हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A12 इक्वल टू 2। तो 2 की पोजीशन क्या है, A12, यानी ये 2 पहली रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है, यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह A23 तो हम देखेंगे दूसरी कतार और तीसरा कॉलम, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यानी 0 की क्या पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर, A23। इसी तरह A32 इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट लिखा गया है, तो ये जानने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी रो और दूसरे कॉलम में जाएंगे। यानी तीसरी रो ये हमारे पास है तीसरी रो और दूसरा कॉलम ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो तीसरी रो और दूसरे कॉलम का इंटरसेक्शन इस पोजीशन पर है और यहाँ पर लिखा गया है 1। इसी तरह A43 तो हम चौथी रो और तीसरे कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ पर 6 लिखा गया है। A13 पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये होगा पहली रो और तीसरा कॉलम मतलब -4। इसी तरह A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर 5 लिखा गया है। तो इस तरीके से हम पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट निकालते हैं। अब ये तमाम सिस्टम समझने के लिए आप यहाँ पर देखें, मैंने एक यहाँ पर मैट्रिक्स की तरह से एक आपका क्लासरूम बनाया हुआ है। इसको आप एक क्लासरूम समझें जिसमें इस तरह से चेयर्स पड़ी हुई हैं, और इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। तो आपकी क्लास में चेयर्स इसी तरीके से रखी गई होती हैं। अब एक स्टूडेंट आता है अनस, तो वो यहाँ पर बैठ जाता है। तो इसका मतलब है कि अनस ने पहली रो स्टार्ट की और पहला कॉलम स्टार्ट किया, यानी एक अरेंजमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट। तो अनस ने यहाँ पर पहली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, यानी A11 पहली कतार और पहला कॉलम वो ये पोजीशन होगी। इसके बाद उमर आ गया और वो यहाँ पर बैठ गया, अनस के साथ यहाँ पर बैठा। तो इसका मतलब है कि उमर ने दूसरी कतार स्टार्ट नहीं की बल्कि दूसरा कॉलम शुरू किया है। उसकी कतार वही है, उसी कतार को उसने कंटिन्यू किया है, जबकि कॉलम चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा A12 यानी पहली कतार और दूसरा कॉलम। अब फ़र्ज़ करें उमर यहाँ पर बैठा, तो ये क्या होगा, दूसरी कतार होगी, यानी उमर ने यहाँ पर दूसरी कतार शुरू की है और कॉलम वही पहला है, यानी उमर दूसरी कतार और पहले कॉलम में आकर बैठ गया है। तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, A21। इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3, तो ये पोजीशन जो है ये कहलाएगी A33।
अब हम एक पोजीशन यहाँ से निकालते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने ये पोजीशन निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, पहले हम रोज़ को चेक करेंगे। 1 2 3 4, तो ये चौथी रो है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा A4। अब कॉलम को चेक करें, 1 2, तो ये मेरे पास दूसरा कॉलम बनता है। तो इस पोजीशन पर क्या लिखा जाएगा, A42। अब बच्चे आपकी आसानी की खातिर मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा है जिसको मैं पोजीशन मैट्रिक्स का नाम दूंगा, जिसमें हमारे पास तमाम पोजीशंस लिखी गई हैं। यानी मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 A13 अप टू A1n। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखें 1 1 1, पहला जो नंबर है ये सब का सब 1 लिखा हुआ है, तो ये पहली कतार को ज़ाहिर करता है। जबकि दूसरे नंबर को मैंने चेंज किया है 1 2 3, मतलब ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इसी तरह आखिर में लिखा गया है A1n, मतलब पहली कतार और n कॉलम। ये n आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम होगा, यानी अगर आपके पास 5 कॉलम हैं तो यहाँ पर आ जाएगा A15। अगर आपके पास 6 कॉलम हैं तो A16 आ जाएगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जितने भी कॉलम बनाना चाहते हैं वो फिर आप बना सकते हैं। इसी तरह दूसरी रो को अगर आप देखें तो A21 A22 A23 इस तरह लिखा गया है अप टू A2n, मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और यहाँ पर वही मैंने n लिखा है, यानी जितने कॉलम आपने ऊपर बनाए हैं वही कॉलम का नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप मज़ीद आगे जाते हैं तो AM1, यहाँ पर m कतार को ज़ाहिर करेगा, यानी आपने जितनी कतारें बनाना है वही आपके पास m की वैल्यू होगी। यानी अगर आपने 6 कतारें बनानी हैं या 7 बनानी हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे A61 या A71, तो पहला कॉलम होगा और कतार जितनी भी आपने कतारें बनानी हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पर देखें AM2, तीसरे नंबर पर AM3, यानी यहाँ पर कॉलम चेंज हो रहा है और कतार वही m वाली कतार है। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास AMN, यानी यहाँ पर जितनी कतारें हैं और जितने कॉलम हैं ये सब के सब यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगर आपके पास 6 कतारें हैं और 5 कॉलम हैं तो यहाँ पर आ जाएगा A65, यानी A65 इस तरीके से आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।